हेलो बच्चों, स्वागत है आपका संतोष सर मैथ क्लासेस में। आज हम वास्तविक संख्या के पिछले वीडियो में जो पढ़े थे उसका रिवीजन करेंगे और उससे बनने वाले जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होते हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। उसको पढ़ने से पहले थोड़ा रिवीजन कर लेते हैं हम पिछले वीडियो में क्या क्या पढ़े थे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले वास्तविक संख्या दो प्रकार के होते हैं। वास्तविक संख्या दो प्रकार के होते हैं, परमेय और अपरमेय। सबसे पहले वास्तविक संख्या दो प्रकार के होते हैं। सबसे पहले परमेय संख्या के बारे में जानते हैं। परमेय संख्या वैसी संख्या जिसे p बाई क्यू के रूप में लिखा जा सके उसे वास्तविक संख्या कहते हैं, जहां q नॉट इक्वल टू 0 होते हैं। तो देखिए, वास्तविक संख्या p बाई क्यू के रूप में जो लिखा जा सके और q नॉट इक्वल टू 0, जैसे उदाहरण के माध्यम से समझते हैं 2/5 -3/7, ये सभी परमेय संख्या कहलाते हैं। सभी रैखिक वाली संख्याओं को परमेय संख्या कहते हैं। 2 2 2 2 2 डॉट 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 चलते जाएगा, ये सबको क्या कहते थे? परमेय संख्या कहते थे। उसके बाद आप बोल सकते हैं √4 √16, क्योंकि ये भी 2 निकल जाएगा, इसका ये 4 निकल जाएगा। देखिए, 4 का वर्गमूल 2 होता है, 16 का वर्गमूल 4 हो जाएगा। ये सभी क्या कहलाते हैं? परमेय संख्या कहलाते हैं। आप और भी एग्जाम्पल ले सकते हैं, जैसे में 2.232323, ये सभी को क्या बोलेंगे? परमेय संख्या बोलेंगे। और ये सब हम पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं। उसके बाद अब इसी टॉपिक में अपरमेय संख्या के बारे में जानते हैं। अपरमेय संख्या वैसी संख्या है जिसे p बाई क्यू के रूप में नहीं लिखा जा सके, अपरमेय संख्या कहलाती है। जैसे √3 √2 √7 √8, ये सभी संख्याएं अपरमेय संख्या कहलाएगी। उसके बाद पाई भी अपरमेय संख्या होते हैं। पाई, उसके बाद पाई का जितना भी रूप होता है 3/5, उसके बाद 6π/11, ये सभी को क्या बोलेंगे? अपरमेय बोलेंगे। जैसे 2.13 113 1013, ऐसा कोई इसमें रिपीटेशन हो नहीं रहा है, इसलिए ये भी क्या कहलाते हैं? अपरमेय कहलाते हैं। उसके बाद हमने पढ़ा था प्राकृतिक संख्या के बारे में। प्राकृत संख्या के बारे में पढ़े थे। तो प्राकृतिक संख्या के बारे में क्या पढ़े थे हमने? वैसी संख्याएं जिसे हम गिन सकते हैं उसको क्या कहते हैं? प्राकृत, मतलब गिनती वाले संख्याओं को प्राकृत संख्या कहते हैं। जैसे 1 2 3 4 5 6 7, ये सभी संख्याएं अनंत तक जाएंगे, ये सबको क्या बोलेंगे? प्राकृत संख्या बोलेंगे। उसके बाद हमने पूर्ण संख्या के बारे में पढ़े थे। पूर्ण संख्या 0 से शुरू होकर गिनती वाले सभी संख्याओं को पूर्ण संख्या कहते हैं। इसके बारे में पढ़े थे। तो अब देखिए यहाँ पे जैसे हो गया 0 1 2 3 4 5 6 7 8 डॉट 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 डॉट, ये भी अनंत तक जाएंगे। इस संख्या को क्या बोलते थे? पूर्ण संख्या बोलते थे। उसके बाद हमने पढ़ा था पूर्णांक संख्या के बारे में। पूर्ण संख्या में गिनती के ऋणात्मक पदों को शामिल कर लेने से बनी संख्या पूर्णांक संख्या कहलाती है। जैसे फॉर एग्जांपल से समझिए, उदाहरण से समझेंगे। जैसे 0 हो गया 1 2 3 4 5 6 डॉट 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 बच्चे अनंत तक, और इधर -1 -2 -3 -4 ऐसे जाएगा अनंत, अनंत तक। ये सभी संख्याएं क्या कहलाते हैं? पूर्णांक संख्या कहलाते हैं। उसके बाद हम पढ़े थे सम संख्या के बारे में। सम संख्या के बारे में पढ़े थे। सम संख्या वैसी संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभाज्य हो जाए उसे सम संख्या कहते हैं। जैसे आप देखिए, सबसे छोटी सम संख्या 2 होती है, जो कि 2 से पूर्णतः विभाज्य है।
उसके बाद हम 4 बोल सकते हैं, उसके बाद 6 बोल सकते हैं, उसके बाद 8, उसके बाद 10, उसके बाद 12, 14, 16, 18, ऐसे ही चलते जाएगा कहाँ तक? अनंत तक। उसके बाद हम सम के बाद विषम के बारे में पढ़ेंगे। विषम के बारे में क्या पढ़े थे? विषम संख्या वैसी संख्याएं जिसे 2 से विभाज्य पूर्णतः नहीं लगाया जा सकता है वो विषम संख्या कहलाते हैं। जैसे 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, उसके बाद 19 हो गया। ये सब जो संख्याएं हैं ये विषम संख्या कहलाती है। ये सब संख्याएं क्या कहलाती है? विषम संख्या कहलाती है। उसके बाद क्या पढ़े थे हम? उसके बाद हम पढ़े थे अभाज्य संख्या के बारे में। अभाज्य संख्या के बारे में पढ़े थे। तो अभाज्य संख्या के बारे में क्या पढ़े थे हम? वैसी संख्याएं जो एक और स्वयं से विभाज्य हो उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। या दूसरे शब्दों में आप लोग ये बोल सकते हैं कि वैसी संख्याएं जो जिसका अभाज्य गुणनखंड एक और स्वयं संख्या हो उसको अभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे आप देखिए 2, 3, 5, उसके बाद 7, उसके बाद 11, 13, उसके बाद 17, 19 के बाद हो गया 23, 29। ये सभी संख्याएं जो हैं क्या कहलाते हैं? अभाज्य संख्या कहलाते हैं। और आप इसको देख सकते हैं, इसका परिभाषा में है कि इसका अभाज्य गुणनखंड, जैसे 2 का हम गुणनखंड करेंगे, फैक्टर करेंगे तो 1 और स्वयं संख्या है। 3 को भी आप देख सकते हैं कि 3 में भी 3 गुने 1 है। 5 में भी आप देखिएगा तो 5 गुने 1 है। आप 7 को भी देखिएगा तो 7 गुने 1 है। तो ये सभी संख्याएं क्या कहलाते हैं? अभाज्य संख्या कहलाते हैं। तो पिछले क्लास में हमने ये सब के बारे में जाने थे। आज हम इस सब का रिवीजन कर रहे हैं। तो इसको आप नोट कर लेना वीडियो को पॉज करके, या अभी आप इसे स्क्रीनशॉट कर सकते हैं। तो आप स्क्रीनशॉट कर लो इसे। आप स्क्रीनशॉट कर ही लिए होंगे। उसके बाद हम किसके बारे में पढ़े थे? अगले टॉपिक भाज्य के बारे में। तो भाज्य के बारे में जानेंगे। भाज्य, आप वीडियो को बार बार देखिए, पॉज कीजिए, जो समझ में नहीं आए उसे रिपीट करिए। रिपीट करके आप उसे देखिए क्या लिख रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, उसको नोट करते जाइए टॉपिक बाय टॉपिक। अब आप देखिए भाज्य संख्या के बारे में। भाज्य या इसी को यौगिक भी बोलते हैं या इसी को संयुक्त संख्या भी बोलते हैं। संयुक्त संख्या, तो इसके बारे में हम क्या पढ़े थे बच्चों? इसके बारे में पढ़े थे कि वैसी संख्याएं जो एक स्वयं और अन्य नंबर से विभाज्य हो, भाज्य संख्या, यौगिक संख्या और संयुक्त संख्या कहेंगे। जैसे सबसे छोटी संयुक्त संख्या 4। 4 को देखिए आप 2 से भी डिवाइड कर सकते हैं, 1 से भी, और 4 से तो स्वयं कटेगा ही। उसके बाद देखिए 6, उसके बाद 8 हो जाएगा, उसके बाद 9 हो जाएगा, उसके बाद 10 हो जाएगा, उसके बाद 12, 14, 16, उससे पहले 15 भी होंगे, 16, 17 नहीं होंगे, 18, 19 फिर नहीं होंगे, 20। ये सभी संख्याएं क्या कहलाते हैं बच्चे? भाज्य संख्या कहलाते हैं, यौगिक संख्या कहलाते हैं, और इसी को क्या कहते हैं? संयुक्त संख्या कहते हैं। इसके बाद हमने क्या पढ़े थे? इसके बाद पढ़े थे हम लोग क्या कहते हैं? सअभाज्य संख्या के बारे में। सअभाज्य संख्या के बारे में पढ़े थे। सअभाज्य संख्या वैसी युग्म संख्याएं जिसका मौसा 1 हो उसे सअभाज्य संख्या कहते हैं। युग्म मतलब होता है जोड़ा। जोड़ा में ऐसा नंबर होगा जो उन दोनों संख्याओं का मौसा 1 होना चाहिए, उसी को क्या बोलते हैं? सअभाज्य संख्याएं। जैसे एग्जाम्पल से समझते हैं, 18, 25,
उसके बाद 17, 18, उसके बाद आप बोल सकते हैं 21, 20। आप तो सअभाज्य संख्या के बारे में हम पढ़े थे कि युग्म संख्याओं का मौसम एक हो तो उसे सअभाज्य संख्या कहेंगे। जैसे आप देखिए इसे 8 और 25 को, 8 और 25 जो है एक ही से कटेंगे और कोई नंबर इसे नहीं काट सकता, इसलिए ये दोनों जोड़ा वाला जो नंबर है ये सअभाज्य संख्या का लेंगे। आप इस दोनों नंबर को भी देखिए, दोनों एक ही से कटेंगे, दूसरा नंबर इस दोनों को नहीं काट सकता। एक ही नंबर से दोनों को काटना है। आप देखिए इसको भी एक ही नंबर से काटेंगे तो कोई ऐसा नंबर नहीं है जो इसे काट सकते हैं, मतलब इस दोनों का मौसम क्या कहलाएंगे, एक कहलाए, इसलिए सब क्या कहलाएंगे, सअभाज्य संख्या कहलाएंगे। दूसरा और भी एग्जाम्पल बहुत सारे हो सकते हैं, जैसे 25, 31, 25 और 31 ये भी क्या कहलाएंगे, सअभाज्य। बहुत सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं सअभाज्य। बस इतना जानना है कि दो युग्म संख्याएं जो जोड़ा में संख्या हो उसका मौसम एक हो उसे सअभाज्य संख्या कहते हैं। पिछले वीडियो में हम यही सब टॉपिक के बारे में जाने थे, आज थोड़ा सा रिवीजन इसका कर चुके हैं। अब इससे बनने वाले एग्जाम में जो ऑब्जेक्टिव होते हैं, जो पूछे जाते हैं, उस पर चर्चा करेंगे। तो इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहला ऑब्जेक्टिव जो मेरा बनेगा, एग्जाम में पूछे जाते हैं प्राकृतिक संख्या से सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या, सबसे छोटी प्राकृत संख्या एक होती है, क्योंकि नंबर एक से स्टार्ट होता है। गिनती वाली संख्या प्राकृत संख्या कहलाती है, तो गिनती एक से स्टार्ट होता है, तो सबसे छोटा नंबर जो मेरा होगा वो क्या कहलाएगा, एक कहलाएगा, जो कि एग्जाम में एक साल ये पूछा गया था। उसके बाद आपसे पूछा जा सकता है एक ऐसी मात्र संख्या जो सम तथा अभाज्य दोनों है, सम तथा अभाज्य दोनों है। तो ये भी लिखेंगे हम, एक ऐसी मात्र संख्या जो सम तथा अभाज्य दोनों है, वह दो है। दो एक ऐसा संख्या है जो सम भी है और अभाज्य भी है, और सबसे छोटा नंबर है सम में, और अभाज्य में भी सबसे छोटा है। तीसरा ऑब्जेक्टिव आप ये बोल सकते हैं सबसे छोटी अभाज्य संख्या, सबसे छोटी अभाज्य संख्या दो होती है। उसके बाद आप पढ़ सकते हैं चौथा में सबसे छोटी भाज्य संख्या, सबसे छोटी भाज्य, या इसी को यौगिक भी बोल सकते हैं, या आप इसी को संयुक्त संख्या भी बोल सकते हैं, संयुक्त संख्या। तो सबसे छोटी भाज्य संख्या 4 होती है, सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या होती है, 4 होती है। उसके बाद हम पांचवा ऑब्जेक्टिव देख सकते हैं सबसे छोटी पूर्ण संख्या के बारे में। सबसे छोटी पूर्ण संख्या जो होती है, पूर्ण संख्या आप देखिएगा बच्चों 0 से स्टार्ट होती है, इसलिए 0 होती है। सबसे छोटा क्या होता है, 0 होता है। देखिए ये सभी का सभी ऑब्जेक्टिव आपको एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, तो इस सब को आपको नोट करना है अच्छे से। उसके बाद देखिएगा 6 नंबर में आ जाइए, आपको ये पूछा जाएगा कि संख्या रेखा पर वास्तविक संख्या को प्रदर्शित करते हैं, वास्तविक संख्या को प्रदर्शित करते हैं। आपसे इससे क्वेश्चन कैसे बनते हैं, तो कहेंगे संख्या रेखा पर किसे प्रदर्शित किया जाता है, तो संख्या रेखा पर वास्तविक संख्या को प्रदर्शित किया जाता है। ये याद रखिएगा बच्चों, क्योंकि परमेय और अपरमेय संख्या रेखा पर प्रदर्शित किया जाता है। जैसे संख्या रेखा ये देखिए, ये लाइन है, ये 0 1 2 3 4 डॉट 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 इन्फिनेटिव -1 -2 -3, और यहाँ पे इन्फिनेटिव तक चलेंगे, माइनस इन्फिनेटिव तक। इसी को कहते हैं संख्या रेखा। ये संख्या रेखा पर किसे प्रदर्शित करते हैं, वास्तविक संख्या को, मतलब परमेय और अपरमेय दोनों, परमेय भी आते हैं और
अपरमेय। तो संख्या रेखा पर सभी कौन सा संख्या आएगा? वास्तविक संख्या आएगा। तो वास्तविक संख्या में कौन आ जाता है? परमेय, अपरमेय सब आ जाते हैं। तो इसलिए संख्या रेखा पर किसे प्रदर्शित किया जाता है? वास्तविक संख्या। ये क्वेश्चन पूछा गया है। उसके बाद पूछा गया था कि वास्तविक संख्या कितने प्रकार के होते हैं? तो वास्तविक संख्या दो प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। ये ऑब्जेक्टिव में पूछे गए, इस दो को इन्वर्टेड कॉमा में रख दीजिए। आपसे पूछे जाएंगे वास्तविक संख्या कितने प्रकार के होते हैं, तो ऑप्शन 1 2 3 4 रहेंगे। तो हमको किस में टिक करना है? दो में टिक करना है। उसके बाद आपसे इस टॉपिक से पूछा गया था, एक ऑब्जेक्टिव और पूछा गया था जिसमें बोला गया था सबसे छोटी आवाज, सबसे छोटी आवाज तथा सबसे छोटी भाज्य संख्या का गुणनफल। तो सबसे छोटी आवाज और सबसे छोटी भाज्य संख्या का गुणनफल है। और मेरे पास 4 ऑप्शन था। पहला ऑप्शन 2, दूसरा ऑप्शन 4, तीसरा ऑप्शन 8 और ये 10 हो जाएंगे। तो सबसे छोटी भाज्य संख्या होते हैं, आभाज्य संख्या 2 होते हैं और सबसे छोटी भाज्य संख्या 4 होते हैं। तो इसको गुणनफल बोला है, तो गुना करेंगे तो कितने हो जाएंगे? 8 हो जाएंगे। इसलिए इसका आंसर क्या होगा? 8 होगा। सबसे ज्यादा ये ऑब्जेक्टिव में पूछा गया बच्चों। तो देखिए ये सभी ऑब्जेक्टिव इसी क्वेश्चन से बने हैं, ये सब वास्तविक संख्या के अंतर्गत आते हैं। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो इससे ऑब्जेक्टिव बन सकते हैं। तो आप इसे वीडियो पॉज करके लिख लेना और इसके बाद स्क्रीनशॉट भी करते रहना और वीडियो बार बार देखें। अगर समझ में नहीं आता है तो क्या बोल रहे हैं उसको ध्यान से सुने और वीडियो को पॉज करके बार बार उसे नोट करें। नोट करके 2 बार 3 बार वीडियो को देखें और रिवीजन करते रहें, तो हम शार्ट हो जाते हैं। आप इसे स्क्रीनशॉट कर लें। स्क्रीनशॉट आप कर लिए होंगे। तो अब आपसे ऑब्जेक्टिव के माध्यम से समझते हैं। क्वेश्चन हम पूछे जाते हैं आपसे। देखिए कौन कौन क्वेश्चन बन सकते हैं, ऑप्शन के साथ समझते हैं। अब 9 नंबर में देखिए पूछा गया था सबसे छोटी पूर्ण तथा सबसे छोटी प्राकृत संख्या का योगफल है। और 4 ऑप्शन था। पहला ऑप्शन था 1, दूसरा ऑप्शन था 0, ये 3 और ये 4। तो सबसे छोटी पूर्ण संख्या 0 होते हैं और सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या 1 होते हैं। अगर हम 0 और 1 को जोड़ेंगे तो 1 कहलाएगा, इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। उसके बाद पूछा गया था 10 नंबर में कि निम्नलिखित में से सबसे छोटी भाज्य संख्या है। सबसे छोटी भाज्य संख्या है। ऑप्शन था 2, 4, 8 और इनमें से कोई नहीं। इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे देखिए सबसे छोटी भाज्य संख्या पूछा गया है और सबसे छोटी भाज्य संख्या कितना पढ़े हैं हम? 4 पढ़े हैं। नोट के माध्यम से जो हम इम्पोर्टेंट बताए थे। तो यहाँ पे ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे कि आपसे 11 नंबर में क्वेश्चन पूछे जाएंगे निम्न में से कौन अभाज्य संख्या है? कौन अभाज्य संख्या है? ये क्वेश्चन हर साल पूछे जाते हैं, एक क्वेश्चन अभाज्य संख्या के बारे में। तो ऑप्शन के माध्यम से समझते हैं। आपसे पूछे जाएंगे और पहला ऑप्शन 16, 18, तीसरा ऑप्शन 23 और चौथा ऑप्शन 20 हो जाएंगे।
तो देखिए आभाज्य संख्या का परिभाषा क्या था, जो एक और स्वयं से कटे। 16 जो है 2 से भी कट रहा है, 8 से भी कट रहा है, तो ये अभाज्य नहीं होंगे। ये 2 से कट रहा है, 3 से कट रहा है, 6 से कट रहा है, 9 से कट रहा है, ये भी नहीं होंगे। तो 23 देखिए एक ऐसा नंबर है जो एक और स्वयं से विभाज्य, इसलिए आभाज्य संख्या मेरा क्या होंगे, 23 होंगे। एक बार और पूछे थे 12 नंबर में, निम्न में से सह अभाज्य संख्या है, सह अभाज्य संख्या है। और मेरे पास ऑप्शन थे 16 32, 18 25, 21 84 और डी थे 20 25। तो सह अभाज्य का परिभाषा क्या था, वैसी युग्म संख्या जो एक से विभाज्य हो, जिसका उभयनिष्ठ एक नंबर हो। तो दोनों संख्या में उभयनिष्ठ आप देख सकते हैं, यहाँ दोनों में उभयनिष्ठ 16 है, मतलब 16 से दोनों कट रहा है, 2 से कट रहा है, 8 से कट रहा है, ये तो सहअभाज्य हो नहीं सकते हैं। आप देखिए 18 और 25 ऐसा नंबर है कि इस दोनों में कोई भी नंबर उभयनिष्ठ नहीं है, कॉमन जिसे कहते हैं हम लोग, तो कॉमन नंबर नहीं है। यहाँ मौसो 1 हो रहा है, तो मौसो 1 होने पर उस दोनों नंबर को क्या बोला जाता है, सहअभाज्य संख्या। यही एक सहअभाज्य होंगे। 21 84 तो होंगे नहीं, क्योंकि 7 से भी कट रहे हैं, 20 25 5 से कट रहे हैं। तो अब दूसरा ऑब्जेक्टिव आप देख सकते हैं, पूछा गया था निम्न में से कौन भाज्य संख्या है, भाज्य संख्या है। तो आपके पास ऑप्शन था 23, उसके बाद था 11, उसके बाद था 24, उसके बाद था 29। तो भाज्य संख्या का परिभाषा क्या था, जो एक स्वयं और अन्य नंबर से विभाज्य हो उसे भाज्य संख्या कहते हैं। 23 एक देखिए अभाज्य संख्या है, जो एक और स्वयं से कट रहा है, तो ये भाज्य संख्या नहीं कहलाएंगे। 11 भी एक और स्वयं से कटेगा। 24 देखिए आप 2 से कट रहा है, 12 से कट रहा है, 6 से कट रहा है, 8 से कट रहा है, इसलिए यही क्या कहलाएंगे, भाज्य संख्या कहलाएंगे। उसके बाद आप देख लिए 14 में पूछा गया था निम्न में से कौन सबसे छोटी पूर्ण संख्या है, सबसे छोटी पूर्ण संख्या है। तो पहला ऑप्शन आपका रहेगा 0, दूसरा ऑप्शन था 1, तीसरा ऑप्शन था 4 और चौथा ऑप्शन था 8। तो पूर्ण संख्या 0 से स्टार्ट होकर गिनती वाले सभी संख्या को क्या कहते हैं, पूर्ण संख्या कहते हैं। इसलिए सबसे छोटी पूर्ण संख्या बोला गया है, तो सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या होंगे, यहाँ 0 होंगे। और एक ऑब्जेक्टिव इसमें देख लेते हैं जो कि क्वेश्चन बन गया था, जैसे कि आपसे पूछा गया था एग्जाम में, बिहार बोर्ड के एग्जाम में, निम्न में से कौन ऐसी एकमात्र संख्या है, कौन ऐसी एक मात्र संख्या है जो सम तथा अभाज्य दोनों हैं। तो ये ऑब्जेक्टिव बने थे और इसका ऑप्शन था आपके पास 4, 6, 2 और 8। तो देखिए पूछा है कि निम्न में से कौन, मतलब नीचे जो दिया गया इस सब में से कौन एक ऐसा मात्र संख्या है जो सम भी है और अभाज्य भी है। तो हम सम संख्या जानते हैं 2 से स्टार्ट होता है, और अभाज्य संख्या भी जानते हैं कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या कितना है, 2 होते हैं। तो सम तथा अभाज्य दोनों जो हैं एक 2 ही होते हैं। तो यही ऑब्जेक्टिव इनसे बनने वाले जो क्वेश्चन थे जो हमने आज पढ़ लिया, थोड़ा रिवीजन भी कर लिया वास्तविक संख्या का। तो आज मेरा सब वास्तविक संख्या से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो बन सकते थे वो हमने पढ़ा और थोड़ा रिवीजन भी किया। तो इस वीडियो के माध्यम से आपको वास्तविक संख्या के बारे में बताना था, जो कि बिहार बोर्ड में ऑब्जेक्टिव पूछे जाते हैं इससे। तो आपको ऑब्जेक्टिव जो है इनसे 4-5 पूछे जाते हैं, तो ये अच्छे से पढ़ लेना। और
आप सभी को नोट भी करना है वीडियो को पॉज करके, और बार बार देखिए वीडियो। अगर आपको समझ में नहीं आते हैं तो वहीं रोकिए, फिर बैक जाइए, फिर उसको पॉज करके सुनिए क्या हम बोल रहे हैं, तो उसको अच्छे से पढ़ना बच्चों। तो जितने भी वास्तविक संख्या से वीडियो मतलब क्वेश्चन बन सकता था उसे हमने आज कंप्लीट कर लिया वास्तविक संख्या, और अगले वीडियो में हम अगले टॉपिक के बारे में अब पढ़ेंगे। आज के लिए बस इतना ही, और अच्छे से आप लोग पढ़ें और मनोबल बढ़ाए मेरा भी, और लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।